हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 6 क्लास के ज्योग्राफी से शुरू करेंगे लो और पूरे 10th क्लास तक पढ़ेंगे लो। तो आज की क्लास जो है 6 क्लास का पहला नंबर चैप्टर है और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है बिहार बोर्ड का। याद रखिएगा, ये बिहार बोर्ड का है और इसी क्लास में एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड यानी हमारा सौर मंडल से रिलेटेड जो नोट्स मैं लेके आया हूं वो नोट्स भी बहुत ही बेहतरीन है। मैं क्योंकि देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, एग्जाम को आप देखिएगा ध्यान से, तो नया जो पैटर्न आया हुआ है उसमें कर क्या रहा है कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो फैक्ट टाइप के क्वेश्चन है। और वो कहां से मिलेंगे? वो मिलेंगे अलग अलग प्रकाशन की किताबों से। तो मैंने क्या किया है, बहुत सारे प्रकाशन किताबों को एक जगह इकट्ठा करके सारी चीजों को एक जगह कर दिया हूं। टॉपिक यहीं से रहेगा, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, ठीक है। और चैप्टर यहीं से पढ़ा जाएगा। देन इसी वीडियो में लास्ट में उस नोट्स को भी पढ़ लिया जाएगा ताकि चीजें क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज चलेगा आप लोगों का, जिसमें एमसीक्यू टेस्ट दीजिएगा। तो हमें लगता है कि चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये क्लास आप सभी बैच पर भी देख रहे होंगे और आप सभी जो है यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, ठीक है। एक दो क्लास जो है यूट्यूब पर रहेगा, बाकी सारे क्लासेस जो है बैच पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्लास बेहतरीन तरीका से देखिएगा, एक भी पॉइंट इसमें से मिस नहीं करना है। अगर आपको जो है नोट्स वाला देखना होगा तो डायरेक्ट थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा के देख लीजिएगा, कितना बेहतरीन तरीका से उस चीजों को अरेंज किया गया है। यहाँ ये सबसे पहले समझते लो, हम लोग समझते लो सबसे पहले सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में जानते लो, यहाँ जो किताबों में दी गई उसको देख लेते लो कि बिहार बोर्ड की किताबों में सौर मंडल के बारे में क्या दिया गया है। सबसे पहले आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक बच्चा अपने पिताजी से बात कर रहा है, कह रहा है कि तारे जो है ना टिमटिमाते क्यों हैं। जैसे आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं या आप किसी से सवाल करते होंगे कि तारा टिमटिमा क्यों रहा है। तो तारे के पास अपनी उष्मा और ऊर्जा होती है। अब दिमाग में आया कि भैया उष्मा और ऊर्जा तारा के पास कैसे आ गया। तो तारा जो है ना उसके अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये धधकते रहता है। कैसे धधकते रहता है भैया? हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होता है, वो संलयन प्रक्रिया द्वारा हीलियम में बदलते रहता है। किसे बदलते रहता है? हीलियम बदलते रहता है। इस कारण क्या हो, वो जलते रहता है ना, यानी कि उष्मा देते रहता है, धधकते रहता है हमेशा। इसी कारण ये हमें क्या होता है, टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है सूर्य। सूर्य भी एक तारा है, वो आपको दिख जाता है धधकते, है कि नहीं है। एकदम भयानक गर्मी जो पड़ता है तो दिखते रहता है कि हाँ धधक रहता है ना, इसका गर्मी यहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं है। बाकी सारे तारे बहुत दूर है, इसीलिए हमें नहीं समझ आता है, ये छोटे छोटे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो दो कारण है, एक तो टिमटिमाते इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि दूर है, नजदीक रहता तो सूर्य खाली दिखाई देता है कि नहीं है। दूसरा, इसके पास अपनी ऊर्जा और उष्मा है। कहां से ऊर्जा उसमें आया? तो ये हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन जो तत्व है, अब ये हाइड्रोजन कहां से आया, ये तो बिग बैंग थ्योरी का है, बताऊंगा वो भी लास्ट में, ठीक है। कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कहां से हाइड्रोजन तत्व आया, हाइड्रोजन जो है कैसे, जो इसका मतलब विस्फोट वगैरह बिग बैंग का जो हुआ उसके बाद हाइड्रोजन तत्व कैसे बना, इसकी संलयन प्रक्रिया से कैसे हीलियम बनता है, ये सारी चीजें धीरे धीरे आएगी। बस इतना समझिए, इसके पास ऊर्जा और उष्मा कहां से आती है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते रहता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, ठीक है, समझ ना। इस प्रक्रिया से ये कंटिन्यू धधकते रहता है और जलते रहता है और आग उष्मा मिलती रहती है, ठीक है। अब यहां करें, कुछ तारे कम तो कुछ तारे ज्यादा चमकते हैं। तो याद रखिएगा, दुनिया में हर चीज का अस्तित्व एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, चाहे धरती, सूरज, चांद, तारा, इंसान, मनुष्य, जीव जंतु, सब एक ना एक दिन खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो तारों का भी एज है, तारों का भी एज है। कैसे पता चलता है? तारों की लाइट से पता चलती है। अगर खूब सुंदर चमक रहा है, उज्जर रंग के और नीला कलर के, तो समझिए एकदम अभी जवान है, अभी बच्चा एकदम मतलब अब के यंग हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे वो पीला पड़ने लगता है, तब समझिए कि अब जो एज बढ़ने लगा उसका। और जो तारा एकदम रेड कलर का दिखने लगता है, वो गया बूढ़ा, अब वो खत्म होने वाला है। तारे भी एक न एक दिन समाप्त हो जाते हैं, समझ रहे ना। तो कह रहा है कि कुछ तारा चमकते हुए कम दिखता है, कुछ ज्यादा। इसका दो कारण, एक तो इसका एज ज्यादा हो गया होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे इसके चमक खत्म हो रहा है। दूसरा, दूर बहुत होगा तो हमको चमक कम दिखेगा, और जो नजदीक होगा तो ज्यादा चमकते हुए दिखेगा, है कि नहीं है। जैसे किताब है वैसे समझ, है कि नहीं है। बच्चा पूछ रहा तो क्या बोलेगा, गार्जियन बोलेगा कि ये थोड़ा नजदीक इसीलिए चमक ज्यादा रहा, जो दूर होगा तो नहीं चमकेगा। और आपको कैसे समझेंगे? सिंपली बात है, तारों का एक एज होता है। तारों की एज जो होती है क्या होती है, तारों की गर्मी और उसकी पावर उसके तापमान से पता चलता है, उसके कलर से पता चलता है, ठीक है। जैसे जैसे यानी कि व्हाइट यानी नीले से पीला पड़ा, पीला से रेड पड़ा, यानी कि तारे जो है धीरे धीरे अपने अंतिम एज की तरफ जा रहा है। आगे आइए, आगे समझते लो, ठीक है।
आगे समझते लो, ये समझ आ गया, बच्चे ने जो पूछा उसको समझ आ गया। सूर्य जो है परिवार, स्वयं सूर्य जो होता है, यदि सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सौर मंडल का मुखिया सूरज है, सौर मंडल का मुखिया सूरज है, ये जानते हैं। तो भैया सौर मंडल का मुखिया सूरज को ही क्यों माना गया? इसलिए माना गया क्योंकि जो सौर मंडल का जो एरिया है ना, उस एरिया में एकमात्र तारा सूरज ही है ना, उसके अलावा कोई तारा आसपास इर्द गिर्द नहीं है ना। धरती यानी प्लानेट से नजदीक में जितने भी 8 प्लानेट है ना, था तो 9, यम जिसको 2006 में हटा दिया गया वो भी बताऊंगा, पहले धैर्य रखिए, यहां समझिए। 8 जो प्लानेट है यानी ग्रह जो है, 8 ग्रह के आसपास में एकमात्र जो है वो सूरज जो है एक तारा है, जो इनके चारों तरफ, मतलब ग्रह जो है इनके चारों तरफ घूम रहे हैं, यानी उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, इसीलिए उसको सूर्य का मंडल बोलते हैं, यानी सौर मंडल बोलते हैं, है ना, समझे ना। और उनका हेड जो हो गया, यानी कि हेड मतलब क्या, कि जिनका मालिक यानी मुखिया जो हो गया सूरज हो गया, समझे ना। पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीक का तारा पता है कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो 4.2 वर्ष प्रकाश वर्ष दूर है, मतलब इतना दूर है ना। ये तो सूरज जो है ना, सूरज के अलावा देखेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, वो भी समझाता हूं। तो सौर परिवार, जो सौर परिवार का जो मुखिया खुद सूरज है, बाकी ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो ग्रह की तरह ही भी चक्कर लगा रहता है सूरज का, ठीक है, लेकिन वो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। आगे फोटो आएगा, डिटेल से समझा जाएगा। सूरज क्या है? सौर परिवार का मुखिया, ये तो पता आपको, भी बता दिया, ठीक है, क्यों मुखिया है बता दिया। सूर्य और सौर परिवार का मुखिया, ये समझ आ गया। यह परिवार का सबसे बड़ा भी है, ठीक है, सबसे बड़ा भी है, ठीक है। आगे जाइए, सौर प्रज्वल, एक वर्ड लिखा है यहां, ध्यान से देखिएगा, सौर प्रज्वल। अब इसका मतलब क्या होता है? सौर प्रज्वल मतलब क्या होता है, यहां ध्यान से समझिए। सौर प्रज्वल का मतलब क्या होता है? सूरज जो होता है ना, ऐसे धधकते रह रहा है, उसमें से आग ऐसे निकलते रहता है। कैसे निकलता है? यहाँ आ जाइए, मैं बता रहा हूं, उसको डिटेल समझिएगा। सूरज क्या रहता है ना, धधकते रहता है। यहाँ आ जाइए, ये हो गया, मान के चलिए कि सूरज हो गया, ठीक हो गया। अब इसका जो ये प्रकाश हो गया, ये क्या हो गया? ये आग जो है धधक रहा है, ठीक है, धधक रहा है। अब ये आग की लपटें जो होती है ना, ये सूरज की, यानी ये हो गया सन, है ना। सूरज की लपटें जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा ऐसे से जाता है और जाकर फिर वापस खींच लेता है। कौन खींच लेता है? सूरज के पास अपना जो ग्रेविटेसी मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, उसके वजह से वो खींच लेता है फिर वापस। ये यहाँ ये धधक रहा है, जैसे पानी देखते खोलता है तो ऐसे छींटा नहीं मार देता है भयानक, तो यो धधक रहा, खोल रहा भयानक तरीका से, तो खोल खोल के ऐसे बाहर जाता है, लेकिन सूरज फिर खींच लेता है, आ जा मेरे पास वापस, खींच लेता है, फटाक से अंदर आ गया, फिर जाता है धधक के बाद, फिर खींच लेता है। तो जो ये निकल रहा है ना धधक धधक के, इसी को बोलते हैं सौर प्रज्वल, यानी कि जो सूरज, जो सन है, जो सूरज है, वो धधक धधक के जो बाहर निकल रहा है ना, उसी को बोला जाता है सौर प्रज्वल कहा जाता है, ठीक है, समझ आ गया। पृथ्वी सूर्य से कई गुना बड़ा है, पृथ्वी सूर्य से कई गुना बड़ा है, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा भैया? तो 109 गुना बड़ा है। आगे आएगा, यहां समझिए, कह रहा है कि अगर मान के चले कि एक मान के चले जो सूरज जो है क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट का गेंद है, यानी क्रिकेट बॉल ये हो गया, ठीक है। तो तो पृथ्वी क्या हो गया? अगर सूरज क्रिकेट बॉल है तो पृथ्वी क्या होगा? राई के दाना, राई के दाना, राई, राई सरसों का दाना होता है ना, उसे छोटा राई के दाना, तीसी के दाना जो होता है, उसे एकदम राई के दाना बराबर है, समझ जाइए। आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ समझते है ना, यहाँ समझते और आगे आते, यहाँ देखते, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। अब ग्रह तो कहते हैं, समझ आ गया कि 8 गो ग्रह है, ठीक है। ग्रह की परिभाषा क्या होगी, क्या डेफिनेशन होगा ग्रह का? ग्रह माने वैसी आकाशीय पिंड जो किसकी चक्कर लगा रहा है? सूरज की चक्कर लगा रहा है, उसको कहेंगे ग्रह, जो सूरज की चक्कर लगा रहा है। सिंपल समझ आया? आगे चलते हैं, ठीक है। और ग्रहों में और खासियत क्या है कि इसके पास अपना ऊर्जा, उष्मा, प्रकाश, लाइट कुछ नहीं होता है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा भी है कि प्रकाश नहीं होता है। यहाँ देखेंगे ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह है। इसमें से देखेंगे तो ये 4 को जो ग्रह है ना, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आंतरिक, माने ये अंदर है, और इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह बोला जाता है, यानी बाहर है। कौन कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे चलते लो, आगे समझते लो, आगे आते लो। यहां देखेंगे तो लिखा हुआ है सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। कौन सा भैया? बुध ग्रह जो है ना सबसे निकट है, सबसे नजदीक। किसके नजदीक आ रहा है? सूरज के नजदीक आ रहा है। इतना नजदीक है ना कि इस बुध का कोनो उपग्रह नहीं है। अब उपग्रह का होता है जो ग्रह की चक्कर लगाता है, उसको उपग्रह कहते हैं। तो बुध का कोनो उपग्रह इसलिए नहीं है कि जो उपग्रह अगर होता भी ना तो सूरज उसको खींच लेता,
कि मेरे पास आ जाओ, है कि नहीं है। तो उपग्रह को सूरज जो है खींच लिया है, इसीलिए बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। आगे जाइए, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया मंगल को लाल ग्रह? इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो मंगल पर एक गैस है, कौन सी गैस? तो CH4, जिसको मीथेन गैस कहते हैं। मीथेन गैस की अधिकता है। दूसरी बात क्या है भैया, लाल क्यों? आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण। आयरन ऑक्साइड जो होता है ना, भूअर रंग का, तो उसका लाल रंग के दिखता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड उसकी अधिकता होने के कारण ये जो ग्रह है ये लाल रंग के दिखता है। कौन ग्रह? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के दो उपग्रह है सब, डिमोस और फोबोस। ये सबसे छोटा उपग्रह है, पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह है। आगे आएगा उसको भी बताऊंगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर समझिएगा, तो ये हो गया सूरज, ठीक है ना। और जो भी वीडियो देख रहा है लास्ट तक देखिएगा, नोट्स जो देखिएगा ना उसमें मतलब स्टैटिक जीके टाइप का नहीं रहता क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट वाला क्वेश्चन वो मिलेगा और बहुत बेहतरीन मिलेगा। जो यूट्यूब पर देख रहा है, बैच वाले लोग तो खैर पूरा देखना ही है आप लोगों को। यहाँ हो गया, ये सूरज हो गया। सूरज से नजदीक देखेंगे तो बुध, शुक्र, उसके बाद आएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आएगा मंगल, मंगल के बाद आएगा क्षुद्र ग्रह, और क्षुद्र ग्रह के बाद आएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और उसके बाद से वरुण आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते लो, आगे देखते लो, इसमें एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे लो, सबके बारे में समझेंगे लो। यहाँ देखेंगे तो क्या रखा, अन्य ग्रह घूमने की दिशा में यह उल्टा घूमता है। कौन उल्टा घूमता है भैया? तो इसमें से दिया नहीं है लेकिन रहना चाहिए, ये शुक्र और अरुण जो होता है ना ये उल्टा घूमता है। अब कैसे पता चलेगा कि भैया उल्टा घूमता है? ये जो है ना शुक्र और अरुण किधर गया, ये दोनों जो है ना, देखिए कलर भी दिया है, कलर भी इससे दिख के आपको समझ आ जाएगा। नीला ग्रह दिख रहा है, थोड़ा सा येलो टाइप दिख रहा है, लाल ग्रह दिख रहा है कि नहीं, ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये हरा थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, ये येलो टाइप मतलब गोल्डन कलर का थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, ये पूरा लाल रंग का धधकते हुए दिख रहा है। कलर भी सामने सामने आपको दिख रहा है कि कौन से ग्रह का कौन सा कलर है। यही तो फायदा होता है मैप से देखने में, पढ़ने में, ठीक है। अब यहां समझिए, शुक्र ग्रह जो होता है ना उल्टा घूमता है, उल्टा घूमता है। अरुण भी उल्टा घूमता है, क्या है इसका मतलब? क्या हुआ, कैसे जान गए कि उल्टा घूमता है? वहां पर है ना, वहां पर क्या होता है ना, जैसे अपना धरती पर बताइए सूरज कहां से निकलता है? सूरज निकलता है पूरब से, पढ़ते आ रहे बचपन से, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम की तरफ जाता है। क्या सूरज पूरब से निकल के पश्चिम जाता है? ऐसा होता है? ऐसा कभी भी नहीं होता है। सूरज थोड़े आ जा रहा है, सूरज कभी पृथ्वी का चक्कर लगाएगा? संभव ही नहीं। काहेला चक्कर लगाएगा? सूरज अगर किसी का चक्कर लगा रहा है तो वो है आकाश गंगा, यानी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, समझ रहे ना। सूरज भी चक्कर लगाता है, लेकिन सूरज जो है ना वो पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा रहा, पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाता है। तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि सूरज आता है जाता है, ऐसे पूरब से निकला पश्चिम तरफ गया, पूरब से निकला पश्चिम तरफ, ऐसे क्यों आते जाते दिखाई देता है? ऐसा इसलिए प्रतीत होता है, जैसे सिंपल समझिए, जब आप ट्रेन में बैठे रहते हैं तो ट्रेन के बाहर जब खिड़की से देखते झांकते हैं तो आपको लगता है कि सब पेड़ ओड़ जो है वो घर द्वार सब पीछे भाग रहा है। तो वो पीछे भाग रहा है कि आप आगे जा रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, सिंपली बात है कि नहीं है। तो हम जो है इससे ट्रेन नुमा पृथ्वी पर बैठे हैं, पृथ्वी भाग रहा है आगे, हमको लग रहा है कि सूरज पीछे भाग रहा है। सिंपल है कि नहीं है। अब पृथ्वी जो है जा रहा होगा पश्चिम से पूरब की तरफ, तो उल्टा दिखेगा कि नहीं, कि हाँ पूरब से पश्चिम आ रहा है सूरज। जैसे ट्रेन आगे बढ़ता है तो घर पीछे भागते दिखता है कि नहीं है। ठीक उसी तरह ये ट्रेन मान के चलिए कि पूरा पृथ्वी ट्रेन है, हम लोग उस पर बैठे हैं, लोग अपना पृथ्वी जो है ट्रेन नुमा आगे भाग रहा है, तो सूरज किधर दिखेगा? उल्टा भागते हुए। इसका मतलब है कि सूरज अगर पूरब से निकल के पश्चिम तरफ जाते हुए दिखता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसीलिए सूरज उल्टा दिखता है कि नहीं है। अब इसका मतलब हुआ कि शुक्र और अरुण ग्रह पर उल्टा होता होगा, वहां सूरज निकलता है पश्चिम साइड में और पूरब में डाल के डूबता है, इसका मतलब वो उल्टा घूमता होगा, है कि नहीं है। आगे चलिए, समझ आ गया, ये चीजें समझ आ गया। अब आसानी से पकड़ सकते हैं कौन कैसे घूमता है। यहां जी, शनि के चारों ओर छल्ले है। एक्चुअली में शनि के ही चारों ओर नहीं, शनि के अलावा बृहस्पति पर, अरुण पर, हल्का फुल्का वरुण पर भी छल्ले देखने को मिलता है। यानी जितने बाह्य ग्रह है ना उन सभी पर छल्ले यानी रिंग्स देखने के लिए मिलते हैं। ज्यादा शनि पर है, इसीलिए शनि की चर्चा ज्यादा है, ठीक है। यहां जी, एकमात्र ग्रह जिसके चारों तरफ छल्ले है, एकमात्र नहीं है, भले यहाँ वर्ड लिखा एकमात्र ग्रह, लेकिन जानने के लिए बता रहे हैं कि ये जितने भी बाह्य ग्रह है उन सबके चारों तरफ थोड़ा बहुत छल्ले है, रिंग्स है।
प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में किया जाता, अब इसको हटा दिया गया। 24 अक्टूबर 2006 के आसपास में यम को यानी प्लूटो को ग्रह के कैटेगरी में से भगा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया भैया? काहे पहले ग्रह माना गया था और फिर भगा दिया के बाद में 1934 के आसपास में शायद इसको ग्रह की कैटेगरी में रखा गया था और बाद में इसको भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया? ग्रह का काम क्या है? अभी जस्ट बताया, ग्रह का काम है कि वो क्या करेगा? सूरज की परिक्रमा करेगा, सूरज का चक्कर लगाएगा। यम जो था ना, वो सूरज का चक्कर लगाता था, लेकिन कभी कभार उसका मूड नहीं करता था तो बगले से घूम के आ जाता था। यानी कि जो यम जो है यानी प्लूटो जो है, वो सूरज की परिक्रमा उसको लगाना चाहिए। अब कभी कभार उसको मूड नहीं करता था ना, तो क्या करता था? सूरज छोड़िए, वो किसी ग्रह का चक्कर लगा के आ जाता था। बोलता था हमारा मन नहीं है जाने का, है ना, तो इधर ही से घूम के आ जाता था। तो जब एक कोई भी आकाशीय पिंड वो सूरज की चक्कर ना लगा के किसी ग्रह की चक्कर लगा रहा है, तब वो क्या कहलाएगा? उपग्रह कहलाएगा, है कि नहीं? है जाहिर सी बात है। वैज्ञानिक कहा से, अरे भाई तो ये कभी कभी ग्रह बन जाता है, कभी कभी उपग्रह बन जाता है, तो कहा से काम करो, हटाओ, ये रहेगा बौना ग्रह। क्या नाम रख दिया गया? इसको कह दिया गया ये बौना ग्रह रहेगा। यानी बौना है, उतना दूर जा नहीं सकता है और नजदीक उतना रह नहीं रहा है। यानी बौना मतलब क्या? अब प्रॉपर ना आदमी हो पाया ना बच्चे रह पाया, बीच में रह गया, है कि नहीं? उसी तरह ना ही एक ग्रह बन पाया ना ही उपग्रह बन पाया, एक बौने ग्रह की तरह रह गया। ठीक है, इसीलिए कहा गया। आगे आगे आ जाइए। आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, यहाँ लिखा है तारों का अपना प्रकाश होता है, चूंकि ये तारे हमसे काफी दूर है इसलिए टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सूर्य में बताएं दो कारण, एक तो टिमटिमा रहा है, दूर है, दूसरा इसकी अपनी तापमान उष्मा पावर होती है। अगला लिखा है कि सूरज का प्रकाश जो है धरती पर 8 मिनट में पहुंच जाता है। कितने मिनट भैया? 8 मिनट में। नहीं जी, 8 मिनट 16 सेकेंड से 18 सेकेंड 20 सेकेंड तीनों याद रखिएगा। कौन एग्जाम देता है 8 मिनट 16 सेकंड, बीपीएससी में खास कर देता है 8 मिनट 16 सेकंड, कभी कभी देता है 8 मिनट 20 सेकंड दे देता है अदर एग्जाम, वनडे एग्जाम जैसे बिहार पुलिस दरोगा वगैरह में। ठीक है, तो 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड याद रखिएगा। सिर्फ 8 मिनट बहुत कम है, रेयर है कि पूछेगा। ठीक है, नजदीक के तारे प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष लगता है। अभी शुरू में बताया है कि एक तारा है सूरज के अलावा, क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा सूरज, खुद सूरज है। फिर पूछेगा कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा सूरज के अलावा, तो होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी जो 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए, किधर भाग गया जी? इधर आ जाइए। यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है ये वाला टॉपिक, यहां जी हो गया। अब लिखा हुआ है क्या? यहां पर देखिए, यहां देखेंगे, यहां लिखा है कि पृथ्वी हमारा आवास। अब यहां लिखा है कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की लहरें सतह से नीले रंग का परावर्तन होता है, इसीलिए पृथ्वी हमें नीला कलर का दिखाई देता है। इसमें क्या पॉइंट पकड़ने वाला है ये बता रहा हूं। पॉइंट पकड़ने वाला क्या है कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, यानी कि नीले रंग का परावर्तन से, तो प्रकाश का नीले रंग के परावर्तन से जो पृथ्वी जो है वो किस कलर का दिखता है? नीला कलर का दिखता है। अब नीला रंग के परावर्तन जो होता है वो पृथ्वी पर मौजूद जो समुद्र है यानी जल जो है उसके वजह से होता है। ठीक है, धरती पर पानी जो है 71% है। ठीक है, याद रखिएगा, धरती पर पानी कितना है? 71% है। और जो 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 जमीन जो है वो कितना है? तो याद रखिएगा, आपका जमीन कितना है? तो याद रखिएगा जमीन जो है वो है 71%। कितना भैया? सॉरी, जमीन जो है 29% है। जल जो है वो कितना है? तो 71% पानी है धरती पर, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा मौसम खराब है हमारे तरफ बहुत ही डेंजरस तरीके से। ठीक है, आपको थोड़ा सा नॉइज प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। आगे आ जाइए, आगे चलते आगे समझते ले। यहां आएंगे तो समझ आ गया आप लोगों को, प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है जिसके कारण, अब यही क्वेश्चन पूछता है, यही बोल रहे थे कि याद करने वाला टर्म जो है इसमें है प्रकाश का परावर्तन, बस इतना याद करने वाला है। क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी जो है नीले कलर का दिखता है, क्यों? तो क्यों दिखता है भैया? प्रकाश के परावर्तन की वजह से नीले कलर का दिखता है। किसकी वजह से भैया? प्रकाश के परावर्तन की वजह से नीला कलर के दिखाई देता है, याद रखिएगा। आगे चलते लो, आगे समझते लो, और सारी चीजों को डिटेल से जानते लो। ये जो क्लास है आप सभी सोच रहे होंगे कि किसके लिए जरूरी है, क्या 6 to 8 9 10 वाले जो लोग हैं उनको भी पढ़ना अनिवार्य है?
तो आप बताइए, इससे पहले आप सभी ने सोचा था कि हिस्ट्री जो है वो एंशिएंट और मिडिएवल भी पूछेगा? नहीं सोचा था ना, है कि नहीं है? तो फिर भी तो आया था कि नहीं आया था? तो क्या जरूरी है कि मतलब कि आपका जो है आने वाले समय में 6 क्लास से ज्योग्राफी ना पूछे? समय अभी बहुत है, मैं 1 हफ्ते में 1 क्लास पूरी कंप्लीट करा दूंगा। 6 और 7 दोनों का ही वीडियो लगातार आते रहेंगे, तो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, घबराना नहीं है आप लोगों को। अब उपग्रह की सैर करते हैं। तो चंद्रमा जो है ना, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो 27 दिन, कहीं कहीं 8 घंटा, कहीं कहीं 6 घंटा लिखता है, याद रखिएगा, अपनी चक्कर यानी कि घूर्णन और परिक्रमण दोनों एक के संग पूरा करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक एक भागवा दिखाई देता और एक भाग हमेशा अंधेरा रहता है। हमेशा सुनते होंगे कि नहीं कि अंधेरे वाला भाग, अंधेरे वाला भाग, और अंधेरे वाले भाग पर ही जो है अभी जो है हमारा चंद्रयान जो है पहुंचा वहां पर, जो साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है चंद्रमा का, है कि नहीं है? आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है, उपग्रह है जो 27 दिन 8 घंटे में पूरा चक्कर पूरा करता है और घूर्णन भी पूरा करता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही हवा है। वहां दिन में भयानक गर्मी और रात में एकदम भयानक ठंडा। गर्मी कितना, 117 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्मी पड़ता है। ठंडा कितना, -180 डिग्री भी पड़ता है। समझ रहे ना, इतना भयानक ठंडा, इतना भयानक गर्मी पड़ता है, याद रखिएगा। यहां कह रहा है कि बृहस्पति का 63 को उपग्रह है। हालांकि अब तो ज्यादा हो गया है, अब तो 83 को ले हो गया है, 82-83 को। और शनि का 62 को उपग्रह है। कितना भैया, तो 62 को उपग्रह है शनि का, याद रखिएगा। शनि जो ग्रह है ना, उसका एक एक ग्रह है, उसका नाम है टाइटन, जो बड़ा ग्रह, मतलब शनि के जितने भी उपग्रह है उसमें टाइटन उपग्रह जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। वही बृहस्पति जो है ना, बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह है, उसमें सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम भैया, गैनीमेड, जो पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह का नाम शुरू में बताया है, मंगल ग्रह का डिमोस, और फोबोस में डिमोस है सबसे छोटा उपग्रह, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते लोग, आगे समझते हो और सारी चीजों को डिटेल से जानते हैं लोग। आप सभी याद रखिएगा कि सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, दोनों के बारे में डिटेल से याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते लो, आगे समझते लो, आगे चलते लो, इसमें और सारी चीजें ध्यान से देखते लो तो समझ आएगा आप सभी को। यहाँ आएंगे लो, है ना, यहाँ देखेंगे लो क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो होता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। कहाँ है भैया, वो आपको ऊपर भी दिखा होगा। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वो है कौन सा, सीरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। ठीक है, यहाँ जी, यहां लिखा है कि बुध का जो है घूर्णन जो होता है 58 दिन में, परिक्रमण 88 दिन देता है। यहाँ 87.97 दिन लिखा है, इसको 88 दिन मान लीजिएगा, 88 दिन इसको मान लीजिएगा। ठीक है, कितना दिन, 88 दिन। उसके बाद देखेंगे इसके उपग्रहों की संख्या तो शून्य है, याद रखिएगा, क्योंकि इसके उपग्रह को सूरज खा गया है। दूसरा शुक्र है, शुक्र 243 दिन पर अपने जगह पर घूमता है और 224 दिन में परिक्रमा कर लेता है। लीजिए, ई का हुआ, मतलब कि अपने जगहिया पर घूमेगा धीरे धीरे और चक्कर मार लेता है सूरज का फटाक से। मतलब कि चक्कर मारता है 224 दिन में। सिंपल भाषा में से अब समझ जाएगा। जैसे हम लोग का दिन और रात 24 घंटा में होता है, शुक्र पर जाइएगा ना तो वहां दिन और रात 243 दिन के बराबर है। 243 दिन के, मान के चलिए कि 121 दिन के, 121 दिन लग जाएगा सूरज उगले उगले, और 121 दिन लगेगा सूरज डूबले डूबले। यानी दिन रहेगा 121 दिन के बराबर और रात रहेगा 121 दिन के बराबर लगभग। समझ आ रहे ना, 121 हो गया। तो इतना बड़ा दिन और इतना बड़ा रात होता है। इतना धीरे धीरे अपने जगह पर घूमता है कि इसको कोई कोई कोढ़िया ग्रह भी बोलता है, कि एकदम कोढ़िया ग्रह है। समझ आया। अब यहां देखेंगे तो परिक्रमा जो है, परिक्रमा मतलब तो सूरज का चक्कर लगाना, वो 224 दिन में लगा लेता है फटाक से। इसका भी कोनो को उपग्रह नहीं है। पृथ्वी आइएगा तो 23.9 घंटा यानी 24 घंटा में चक्कर मार लेता है, सॉरी मतलब अपने जगह पर घूम जाता है। और 365 दिन 6 घंटा, उसीलिए लिखा है 3। ठीक है, दिन के हिसाब से लिखा है, 3 भाग में बटा है, तो 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा में पूरा कर लेता है क्या, परिक्रमा सूरज का। चंद्रमा इसका एकमात्र उपग्रह है। मंगल देखेंगे ये भी 24 घंटा में पृथ्वी की तरह ही घूमता है, लेकिन यहाँ साल जो होता है 687 दिन का साल होता है। 2 गो इसका उपग्रह है, डिमोस और फोबोस, याद रखिएगा। ठीक है, अगला बृहस्पति देखेंगे तो 9 घंटा में घूम जाता है।
बड़ा तेजी से घूमता है बृहस्पति, और सबसे बड़ा ये ग्रह है, सबसे बड़का ग्रह और सबसे तेजी घूम जाता है, बहुत तेजी से घूमता है। याद रखिएगा, सबसे तेज घूर्णन करता है बृहस्पति 9 घंटा में, मतलब कि लगभग 10 घंटा में 9.9। शनि उसके बाद है सेकंड नंबर पर 10.3 घंटा में घूम जाता है। लेकिन सूरज का चक्कर लगाने में 11 वर्ष 29 वर्ष लगाता है। सूरज का चक्कर डिपेंड करता है कि कितना नजदीक है कितना दूर है कि नहीं है जी। 63 को इसका है, 62 को इसका है, लेकिन वर्तमान समय में याद रखिएगा 82 से ज्यादा उपग्रह खोजे जा चुके हैं, ठीक है इसके, और इसका भी लगभग 80 से 81 उपग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। शनि का भी, यूरेनस यानी अरुण जो है 16 घंटा में घूम जाता है, और उसके बाद से वरुण जो है ये 18 घंटा में घूमता है, 84 वर्ष और 164 वर्ष इसमें लगता है, याद रखिएगा। वो वरुण जो है सबसे ज्यादा याद रखना है कि इसको सूरज की परिक्रमा करने में कितना साल, 164 साल लगता है। ये इंपॉर्टेंट है जानना, याद करना, ठीक है। इसका 27 गो उपग्रह है, किसका, तो याद रखिएगा अरुण का यानी यूरेनस का, और जो है नेपच्यून यानी कि वरुण का 13 गो उपग्रह है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते लो, आगे समझते लो। यहां लिखा है अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया। इस कहानी को आप सुनाई दी आप सभी को। यहाँ आ जाइए, ठीक है। यहाँ चलते, यहाँ आते लो। यहाँ लिखा उल्का पिंड, क्या लिखा भैया, उल्का पिंड लिखा है, उल्का पिंड, ठीक है ना। उल्का पिंड लिखा है, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, उल्का पिंड एक तरह से क्या है, धूल कण है, क्या है, धूल कण है, धूल की ना उल्का पिंड। जो क्या होता है कि जब ऊपर से जब ग्रह या उपग्रह जो है टूटते हैं, ठीक है, तो धरती की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वही उल्का पिंड कहलाता है, याद रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पिंडों से टूटकर गिरते हैं, उन्हीं उल्का पिंड कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे चलते लो, आगे समझते लो। यहाँ जी, यहाँ लिखा है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है ना, पहले के समय में, प्राचीन समय में एक दिशा के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, इसीलिए ध्रुव तारा बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ध्रुव तारा दिशा का प्रतीक था, किसका, दिशा का, डायरेक्शन का प्रतीक था। ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है। अब ये क्षितिज माने क्या होता है, अब इसमें कंफ्यूजन होगा कि भैया क्षितिज क्या होता है। सिंपल समझिए, सिंपल समझिए। ये मान के चलिए हम लोग का ये धरती हो गया, ठीक है, आपको ध्रुव तारा यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, एक कोना से दिख रहे होंगे। तो अब इसको और थोड़ा बड़ा करेंगे तो और फ्रेश दिखेगा। ये मान के चलिए कि अपना धरती हो गया, ये हो गया आपका ध्रुव तारा दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहां से देख रहे हैं ध्रुव तारा ना, यहां से ध्रुव तारा, तो आपको ऐसे नीचे दिखाई दे रहा है, ऐसे नीचे दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आप जो है विषुवत रेखा के करीब बढ़िएगा, बीच में आइएगा, वैसे वैसे जो है ये और ऊपर दिखाई देते जाएगा, और ऊपर दिखाई देते जाएगा। यहाँ आइएगा तो एकदम यहाँ दिखाई देगा, खड़े दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं क्षितिज पर दिखना, है कि नहीं। मतलब का ऐसा प्रतीत होना कि वो नीचे है, नजदीक जाइएगा तो दिखेगा वाह बहुत ऊपर है ना, उसको बोलते क्षितिज रेखा, है ना, लग रहा है कि नीचे है, समझ ना। आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ, लिखा है का कि 12 गो राशि है, राशियों की संख्या 12 गो, ठीक है, याद रखिएगा। नक्षत्र की संख्या 27 गो, तारामंडल की संख्या 88, कहीं कहीं 89, 89 मन मान कर रखिएगा, ठीक है। तो राशि जो होता है ना, 12 गो राशियां है। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, और उसके बाद से क्या होता है आपका जो होता है, ये जो होता है तुला राशि, वृषभ राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि है। सब लोग जानते होंगे इसमें से किसका कौन सा राशि है, मेरा बताइएगा। मान के चलिए आलम है ना, नाम भी शुरू में भी अ ही है, ठीक है। तो इस नाम के हिसाब से बताइएगा कि अ नाम से यानी ए से शुरू है, तो मेरा कौन सा राशि होगा। आप लोग थोड़ा बताइएगा कमेंट करके कि मेरा कौन सा राशि होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे तो लिखा है 27 को क्या है, नक्षत्र है। किधर गया भैया, है ना, तारों का समूह जिसको नक्षत्र कहते हैं। 27 को क्या है, नक्षत्र है, याद रखिएगा। 27 नक्षत्र है। तारामंडल पूछेगा, तारामंडल, तारामंडल जो है ना वो है 89 गो, और तारामंडल तभी कहा जाता है जब कम से कम 7 गो तारा जो है मिलकर एगो कोनो डिजाइन बनाया हो। जैसे कि सप्तर्षि तारा एक तारामंडल है ना, उसी को अर्शा मेयर या बिग बियर भी कहा जाता है कि नहीं है। तो ये सब क्या है, तारों का ग्रुप है, एक समूह है जो डिजाइन बनाता है, भालू की तरह, चम्मच की तरह। तो सब क्या कहलाएगा, एक तारामंडल कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नक्षत्र की अवधि 14 दिन की होती है। प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में सूरज क्या होता है, पार कर जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए। आकाश गंगा तारों की नदी। आकाश गंगा, सबसे पहले तो आकाश गंगा जो किसे कहते हैं, तो अरबों खरबों तारों के समूह को, यानी 100 अरब से ज्यादा तारों के समूह को
आकाश गंगा कहा जाता है। और वैसन वैसन आकाश गंगा 100 अरब है, यानी तारों का समूह आकाश गंगा का समूह ब्रह्मांड, समझा ना, पूरी दुनिया। और वैसन वैसन ब्रह्मांड कई को मिलेगा, तो बता रहे कितना बड़ा का दुनिया है, बहुत बड़ा है कि नहीं है। आगे आ जाइए, यहां लिखा है सप्तर्षि तारा। अभी बोले सप्तर्षि तारा में 7 तारों का एक ग्रुप है, समूह है, जिसमें ऋतु, पुला, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि, ये भारत के ऋषि मुनियों के नाम पर इन 7 तारों का नाम रखा गया है सप्तर्षि तारा का। उसी को यूनानी ग्रंथों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा और जेटा कहा जाता है। नाम याद रखिएगा। भारतीय लोग इसको ऋतु, पुला, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि कहते हैं। वही यूनानी ग्रंथों में इसको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा और जेटा कहा जाता है, याद रखिएगा। ऋतु और पुला मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा की ओर सूचक है, जो कि यहां आपको ध्यान पूर्वक दिखेगा। ऋतु और पुला जो है क्या है, उत्तर दिशा की ओर सूचक है। यहां आ जाइएगा, ऋतु और पुला, ये ऋतु और पुला जो होता है, ऋतु और पुला, ये जो दिशा है मिलाने वाला इधर आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा भैया, तो ये कहलाएगा उत्तर दिशा का सूचक है, यानी कि ये जो है नॉर्थ साइड बता रहा है। यहाँ पर पहले के लोग कैसे पता करते थे, कैसे ध्रुव तारा दिखाई देता था ना, जैसे सप्तर्षि तारा देखे, सप्तर्षि तारा का देखते हुए आगे ऋतु और पुला, हाँ ये है ऋतु पुला, उसके सामने देखते थे तो उसको दिख जाता था ध्रुव तारा। ध्रुव तारा दिखा तो कहते हाँ यही उत्तर दिशा है, ना, लोग समझ जाते थे, सिंपल उत्तर दक्षिण मालूम चल गया सिंपली। आगे आ जाइए, अब यहां दिया है, क्या दिया है भैया, क्वेश्चन आंसर क्या इधर उधर हो गया क्या पेज, है ना। बुध जो है, बुध किससे मैच करेगा बताइए, मिलान करने वाला दिया है, बुध किससे मैच करेगा। बुध जो है मैच करेगा आपका, सबसे नजदीक होना चाहिए, कहां लिखा है, कहां लिखा है सबसे नजदीक, देखिए तो लाखों आकाश गंगा का समूह, तो ये जो है ऑप्शन जो हो जाएगा आकाश गंगा का समूह, तो लाखों आकाश गंगा का समूह जो है ये ब्रह्मांड कहलाएगा, यहाँ जी ब्रह्मांड कहलाएगा। और पृथ्वी, जो पृथ्वी का उपग्रह, ये चंद्रमा हो जाएगा, किधर है चंद्रमा हो जाएगा। सबसे छोटा जो है ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। नीला ग्रह जो हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा। आकाश के चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े, ये हो जाएगा उल्का पिंड हो जाएगा। और लाखों तारों का समूह आकाश गंगा हो जाएगा। ये आसान रहेगा, इसमें आगे टॉपिक जो मिलेगा ना वो टॉपिक बेहतरीन होगा। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि बच्चा वाला है तो बच्चा की तरह ही है, इसमें कुछ नहीं है जानने के लिए। जैसे राशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। सूर्य की आकृति कैसी होती है, सूरज गोल है। सौर परिवार का मुखिया तो सूरज खुदे है। ग्रहों की संख्या 8 गो है। सप्तर्षि तारा में समूह कितने हैं, तो 7 गो है कि नहीं है। तो ये बहुत इजी है। आगे जाइए, आगे चलते हैं लोग, इसको देखते हैं लोग, क्या और सारी चीजें देखते लो, जैसे कि देखते लो यहाँ पर, आपको देखते लो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखते लो ये वाला आते लो, ठीक है, ये वाली चीजें देखते लो, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखते लो, आपको देखेंगे लो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, ये रहा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर देखेंगे तो यहाँ देखेंगे एनसीईआरटी का, तो ये पहला चैप्टर आपको देखेंगे, सौर मंडल ही है एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं, थोड़ी देर में एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डाउनलोड होके खुल जाने दीजिए, ठीक है, डाउनलोड होने दीजिए। उसके बाद इसको एनसीईआरटी का पहला चैप्टर देखते हैं लोग, पूरे डिटेल से समझते हैं लोग। इसको जो है हम लोग क्या करते हैं लोग, ओपन करके इसको भी देख लेते हैं लोग, यहाँ आ जाइए। उसके बाद नोट्स भी देखना है, नोट्स भी डिटेल समझना है, यहाँ आ जाइए। ये खुल गया एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में ये क्लियर हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, थोड़ी देर में हो गया। लीजिए, सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है, यहाँ जी, यहाँ लिखा है पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा मतलब होता है कि चंद्रमा का जो उजरिया रात होता है उसको पूर्णिमा, और अंधेरिया रात जो होता है उसको बोलते हैं अमावस्या बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, खगोलीय पिंड उसको बोलते हैं जो आसमान में जितने भी प्राकृतिक रूप से मौजूद जो भी पिंड है, जो भी चीजें हैं वो सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जैसे तारा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया। ऐसा नहीं, सैटेलाइट मत भूलिएगा, सैटेलाइट तो मतलब जो मानव मैन मेड सैटेलाइट जो होता है वो नहीं, नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह, वो जो होंगे वो होंगे क्या, खगोलीय पिंड के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तारा समझ आ गया है ना। यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखा है नक्षत्र मंडल, उसी को अर्सा मेयर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है, ठीक है। सात ऋषि यानी 7 ऋषि के नाम बताएं अभी जस्ट आप लोगों को, है कि नहीं है। आगे आ जाइए, यहाँ देखेंगे तो ये लड़की देख रही है, देखिए या ऋतु और पुला से सीधे दिखा ध्रुव तारा, अभी जस्ट आप लोग दिखाए हैं, उसमें क्लियर नहीं रहता है। बिहार बोर्ड का ये खासियत है कि फोटो ढंग का नहीं मिलेगा, है ना।
यहाँ जी, यहाँ लिख रहा है, देखिए यहाँ लिखा है बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर छल्ले है। उसमें क्या लिखा था, सिर्फ शनि पर है कि नहीं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों या पिंडों से बने हुए हैं, ठीक है, समझे ना। तो बृहस्पति पर भी, शनि पर, यूरेनस पर बोले हैं कि अभी जस्ट इन तीनों पर भी है, चारों पर कभी कभी मान लिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये तीनों पर छल्ले हैं। ऐसा पिंड ग्रह कहलाता है जो मतलब जो सूरज की चक्कर लगाता हो, जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता हो, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया, याद रखिए, ग्रहों को अंग्रेजी में प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई जो है ना, ये शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। तो एक तो याद रखना है कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा किस शब्द से बना है, तो प्लेनेटाई से बना हुआ है। प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमण करने वाला, यानी चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। आगे आजिए, आगे समझते हैं। लो, सबसे नजदीक का जो पृथ्वी, सूरज जो है सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है। आगे आजिए, यहाँ आएंगे लो तो यहाँ देखेंगे लो, तो ये तो किताब रहता है, इसको घुमा के दिखाते आपको, ये सारी चीजें दी गई है, वही सारी चीजें दी गई है जो उसमें दिया गया था कि कौन कितना देर लग घूमता है। ये उल्टा दिखेगा क्योंकि किताबों में उल्टा दिया गया था। यहाँ आ जाइए, यहाँ समझिए, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पौराणिक रोमन कहानियों से सोल देवता का सोल जो है ना, सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द जो है इसका अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, यानी सूरज का परिवार। सौर शब्द जो है इसका उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखे, मतलब इसको छोड़िए, यहाँ पर आइए, ये लिखा है, बस इतना जानना है कि सोल जो है ये क्या है, रोमन कहानियों में सूर्य को सोल कहा गया, यानी सोल माने सूर्य देवता, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते लो, आगे आते लो, आगे समझते लो। यहाँ आ जाइए, सौर मंडल समझ आ गया। सौर मंडल अभी बताया कि सूरज और बाकी सभी ग्रहों के पूरे समूह को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य और सौर मंडल प्रकाश, मतलब सूरज के पास क्या होती है, अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, उसी प्रकाश ऊष्मा से बाकी सारे ग्रह चमकते रहते हैं। जैसे चंद्रमा चमकते हुए हमें दिखाई देता है, उसकी लाइट दिखाई देती है, तो लाइट क्या चंद्रमा के पास अपना है, नहीं, वो सूरज की लाइट से परावर्तित होकर वो चमकते रहता है। सूरज और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है, याद रखिएगा, कितना किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है, ठीक है। 14.95 समथिंग होता है, लेकिन 15 करोड़ किलोमीटर मान लिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रह देखेंगे तो ये सारे ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब चीज है ना। यहाँ ट्रिक बताया है, बस अब ट्रिक ना आप उसको सीधे लाइन से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है कि जो घूमते रहते हैं जितने भी ग्रह, उसके रास्ते दीर्घवृत्ताकार होता है, और वो जो रास्ता उसको कक्ष बोलते हैं, यानी अपने जिस चक्कर लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको कक्ष बोलेंगे, और जो जगह है ना उसको अक्ष बोलेंगे, ठीक है, समझ रहे ना, जो जगह है उसको अक्ष, और जो जिस एरिया में घूम रहा है उसको बोलेंगे कक्ष बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। 88 दिन में बुध चक्कर पूरा करता है। यहाँ देखिए लिखा भी है 2006 में, अगस्त में 2006 में, है ना, अगस्त के 2006 में जो है क्या है ना, अगस्त 2006 में क्या है भैया, याद रखिएगा, यम को निकाल दिया गया, जो क्या चीज से, उसको ग्रुप में से निकाल दिया। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन अपनी बैठक 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय से पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो को बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या कहे जाएंगे भैया, बौने ग्रह कहे जाएंगे, जो अभी जस्ट आप लोग को बताए हैं, ठीक है। यहाँ जी पृथ्वी के बारे में देखेंगे तो पृथ्वी का आकार भू आब है, इसको जियोडी बोला जाता है, जियोडिक बोला जाता है, मतलब क्या है, भू आब माने का। आप लोग हमेशा पृथ्वी को बनाते होंगे कैसे, यहाँ पृथ्वी दिया भी है, आइए इसको पृथ्वी को दिखा देते हैं। यहाँ देख, ये जो दिख रहा है पृथ्वी, ये तो खैर चंद्रमा है, पृथ्वी मान लीजिए इसको, ठीक है ना, इसको मान लीजिए पृथ्वी ही है, ठीक है। यहाँ आ जाइए, तो जो पृथ्वी आपको दिख रहा है, मतलब इसको, ये तो चंद्रमा है लेकिन पृथ्वी मान लीजिए, ये इस तरह थोड़ी है गोल, है ना, इस तरह कतई नहीं है। ये जो है ना पृथ्वी एक्चुअली में ऐसे उबड़ खाबड़ ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है ना। इसी को भू आब बोलते हैं, है ना, भू आब क्या बोलते हैं, भू आब बोलते हैं या जियोडिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आजिए आगे समझते हैं, वही चीज लिखा हुआ था। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है मालूम है, 71% जल और 29% पानी है, एक ही बात होगी, 71% जल और 29% जमीन है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ रोचक तत्व में क्या दिया है, ऊपर में चीज छूट गया, यहाँ जी ये सब चीज नहीं छोड़ना है, यही चीज तो है फैक्ट, मतलब कि जो पूछ रहा है क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके टाइप का, यही सबसे तो आता है। ये लिखा हुआ है कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और
सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंच जाता है। फिर बोलेंगे 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ जी रोचक तथ्य हम देखेंगे तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे थे। तो चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा कौन था बताइए? तो दूसरा कौन व्यक्ति था जिसने जो चंद्रमा पर पैर रखा था? दूसरा कौन था? ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग के बाद कौन था दूसरा? आप लोग कमेंट कर बताइए कि नील आर्मस्ट्रांग के बाद दूसरा कौन था जिसने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। चंद्रमा जो है, अब देखेंगे तो इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है, यानी पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यानी मान के चलो कि इसके जैसा 1 2 3 4 को रखेंगे तब पृथ्वी होगा, उतना बड़ा है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। कहीं कहीं 3,84,395 लगभग दे देता है किलोमीटर, 94 दे देता है, ठीक है। आगे जी, उपग्रह जो है वो जो कि ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। मानव निर्मित भी उपग्रह है, जो मैन मेड सैटेलाइट अभी बता रहे थे। यहां देखेंगे तो ये सब मैन मेड सैटेलाइट ही है, ठीक है। यहां लिखा है, यहां लिखा अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनसेट, IRS या एडुसेट क्या है? ये मैन मेड सैटेलाइट है। यह क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से कौन सा मानव निर्मित उपग्रह है। ऑप्शन में ये रहेगा, तीनों दे देगा ऑप्शन में, लास्ट में दे देगा डी, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो देवे करता है। तो ये सब हो जाएगा। इनसेट, IRS और एडुसेट ये सब क्या है? मानव निर्मित उपग्रह है, ठीक है। यहाँ जी चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का चक्कर और अपने जगह पर घूमना दोनों ही 27 घंटे 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह के बारे में बता दिया। आगे जी उल्का पिंड के बारे में बता दिया आप सभी को। ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं, उसको उल्का पिंड कहेंगे। आकाश गंगा को बता दिया कि आकाश गंगा अरबों खरबों तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है मंदाकिनी, और एक और दूसरी आकाश गंगा है जिसका नाम है देवयानी। क्या नाम भैया? देवयानी, ठीक है। आगे जी ब्रह्मांड मतलब कि जितने भी आकाश गंगा है, आकाश गंगा कितने हैं? तो 100 अरब से ज्यादा आकाश गंगा है। उन सभी के समूह को क्या कहा जाएगा? पूरे मिला देंगे तो ब्रह्मांड कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ जी यहाँ लिखा है पृथ्वी, सौर मंडल, आकाश गंगा, ब्रह्मांड। यानी कि ब्रह्मांड के अंदर है आकाश गंगा, आकाश गंगा के अंदर है सौर मंडल, और सौर मंडल के अंदर है पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर है मतलब पृथ्वी के एरिया में आ जाएगा चंद्रमा, ठीक है। और हम लोग उसके अंदर आ जाएंगे लोग पृथ्वी के अंदर में, ठीक है, याद रखिएगा। यहां समझिए, यहाँ जी अब ये क्वेश्चन आंसर आ गया। अब आते हैं लोग नोट्स में, आते हैं लोग हम लोग का इंपॉर्टेंट नोट्स जो है उसको देखते हैं लोग, उसको डिटेल से समझते लोग कि क्या क्या चीजें उसमें दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं नोट्स। यहाँ जी उसके बाद देन जो होगा MCQ भी होगा आप सभी का। ये थोड़ा सा आप लोगों को पता नहीं क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं भी देख लेता हूँ इसको, है ना, कि ये नोट्स है, इसको मैं टाइप करवा रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको ये दिखेगा बाद में, है ना। हाँ ठीक तो दिख रहा है ना, चलेगा। अरे उसको ज्यादा जूम करूंगा तो क्या हो जाएगा कि वो मतलब क्लियर रूप से नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ आ जाइए, इसको मैं ये आपके मोबाइल पर दिख जाएगा। ये जो है PDF वगैरह आप लोग के बैच में वहां अपलोडेड रहेगा, मिल जाएगा। MCQ जो कराऊंगा वो सारी चीजें मिल जाएगा, हर चीज वहां पर अवेलेबल रहेगा। ये अभी बनवा रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें जो है अभी थोड़ी सी अधूरी थी, इसीलिए जल्दी जल्दी से कराया, इसीलिए यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ कि महत्वपूर्ण तथ्य, नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लिखा है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंतेरे नामक एक पादरी था अमेरिका का, उसने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया गया था, ठीक है, समझ ना। तो आगे यहाँ आइए, तो उसके अनुसार जो है 15 अरब वर्ष जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति माना जाता है। लेकिन नासा जो है लगभग 13 अरब वर्ष मानता है, 13 समथिंग अरब वर्ष मानता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी। अच्छा, पृथ्वी की उत्पत्ति कितना वर्ष पहले हुआ है? मतलब पृथ्वी का जो एज है कितना है, आप बताइए कितना एज है, आप लोग बताइएगा। यहाँ लिखा है कि परमाणु के अस्तित्व से ब्रह्मांड के क्वार्क नामक एक अति सूक्ष्म कण मौजूद था। मतलब क्वार्क नामक एक अति सूक्ष्म मौजूद था, इसके संलयन से क्या हुआ? हाइड्रोजन का निर्माण हुआ,
अभी जस्ट बता रहे थे कि हाइड्रोजन कैसे निर्माण होगा, लास्ट में बताएंगे। देखिए क्वार्क नामक एक, क्वार्क याद रखिएगा, क्वार्क नामक एक सूक्ष्म है, क्या था, अति सूक्ष्म कण था, छोटे छोटे कण थे। इनके संलयन से, संलयन मतलब होता है मिलने से, संलयन मतलब मिलने से हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। क्या हुआ भैया, हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। किसी तारामंडल का सर्वाधिक चमकीला नक्षत्र अल्फा नक्षत्र कहलाता है, यानी कि जो सबसे चमकीला नक्षत्र है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा नक्षत्र बोलेंगे। अब ये सब चीजें समझ आ गई कि कौन कौन से उपग्रह है, ये तो मालूम है। बुध को, शुक्र को, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अब बाकी 4 बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जी सूर्य की सतह यानी कोर, कोर का जो तापमान जो है ना वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, याद रखिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस है, तथा 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। अब ये क्या है, दो तरह का है। जो एकदम भीतर जो है ना, एकदम जो भीतर है वो है आपका 15 करोड़, है ना, 15 करोड़ किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर बोल रहा हूँ, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इतना भयानक गर्मी है सूरज के अंदर में। और सूरज का जो है ना ये जो यहाँ सतह पर ऊपर में जो है, ऊपर में ये है 6000 डिग्री सेल्सियस, जो इसकी लपटें जो बाहर निकल रही है ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। और जो सौर धब्बा होता है यानी जो बाहर निकल के फिर वापस आता है, इसका जो है ना 1500 डिग्री सेल्सियस है। बताइए, इसका जो एकदम बाहर निकल जाता है, यानी सबसे दूर, यानी आग के पास, एकदम भीतर में आग के पास आएंगे तो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, और तनी सुखा दूर हटेंगे तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, और दूर तनी बैठे हैं सूरज से तो 1500 डिग्री सेल्सियस। बताइए, इतना भयानक गर्मी है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ कर सूरज के बाद दूसरा जो है 4.5 प्रकाश वर्ष, इसी को 4.2 प्रकाश वर्ष भी दे देता है। तो 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है दूसरा जो तारा है, वो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये अभी जस्ट आपको बताया है। ध्रुवीय ज्योति से संबंधित विद्युत चुंबकीय प्रकाशमय परिघटना आयन मंडल की परत में घटित होती है। मतलब कि जितने भी रेडियो एक्टिविटी वाला जो चीजें रहती है वो आयन मंडल में। अब मंडल बताएंगे कि पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय मंडल है हवा का, जिसको वायुमंडल कहते हैं। उसकी 5 गो लेयर है, सब बताएंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे बाहरी मंडल। सबके बारे में एक एक करके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ जी यहाँ लिखा है कि वेस्टा नामक एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये रहा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। वेस्टा नामक क्या भैया, वेस्टा नामक एक क्षुद्र ग्रह है जिसको आंखों से देख सकते हैं। कौन सा, वेस्टा। वेस्टा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं इसको नहीं बना पे, अगली बार से सारी चीजें अरेंज वैसे रहेगी। यहाँ आ जाइए, यहाँ देखेंगे तो कह रहा है कि यम को निकाल दिया गया, 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह है। ठीक है, उसके बाद लिखा है का और इंपॉर्टेंट चीजें आएंगे तो यहाँ आ जाइए। और सारी चीजें इसमें से जो है बाकी चीजें बता दिया हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे जो चक्कर कम लगाता है कम समय में वो है बुध ग्रह, ये भी मालूम है। यहाँ आ जाइए, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है कि द्रव्य मीथेन के कारण यूरेनस यानी अरुण जो है रंग जो होता है नीले कलर का दिखाई देता है। यूरेनस का वलय सौर मंडल में सर्वाधिक काले पदार्थ से बने हुए हैं, यानी इसका जो वलय है यानी जो रिंग्स है वो क्या है, काले पदार्थ बना है। उसके बाद नेपच्यून जो ग्रह होता है उस पर ट्रीटन नामक उपग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा उपग्रह है। कौन सा भैया, तो उपग्रह जो है किसका उपग्रह है, तो याद रखिएगा ये है नेपच्यून का। और नेपच्यून का उपग्रह का नाम क्या है, तो उपग्रह का नाम है ट्रीटन। क्वेश्चन अगर पूछा था टाइटन उपग्रह जो है किसका है, तो टाइटन शनि का है। गैनीमेड किसका है, बृहस्पति का है। ट्रीटन जो है ये नेपच्यून का है। फोबोस और डिमोस जो है वो मंगल ग्रह का है। सब याद रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ समझिए पृथ्वी और शुक्र को आकार में बड़ा मतलब एक बराबर होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का बहन, पृथ्वी की दोस्त, कुछ को बोल देता है लो। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे समझते लो। यहाँ समझिए यहाँ लिखा हुआ है कि शाम का तारा, भोर का तारा भी शुक्र ग्रह का ही कहा जाता है। लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह कहा जाता है। यहाँ से क्लियर कट आपको दिखेगा, थोड़ा सा इसको और जिम कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये साफ दिख रहा होगा। इस सब चीज को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, टाइप करवा रहा हूँ, ढंग से प्रिंट नहीं टाइप करवा रहा हूँ।
अच्छे से, उसमें कितना जूम कीजिएगा तो नहीं खराब होगा, ठीक है। ये सब तो मैं एक नमूना टाइप का मतलब दिया हूं अपने फ्रेंड को, जिनको टाइप करके देना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें बनेगा और इसी सब चीजों का एमसीक्यू भी तैयार हो रहा है, जो बहुत जबरदस्त तरीका से आप लोग को होगा, ठीक है, बहुत तगड़ा होगा। चैप्टर का तो रहबे करेगा, अदर जो है ना वो सब है और भी है इसमें। देखिए पृथ्वी की दूरी जो है अभी बताया है 15 करोड़ वर्ष जो है सूरज से, या 149.8 मिलियन किलोमीटर। व्यास जो है वो कितना है भैया, तो याद रखिएगा 13,92,000 जो है किलोमीटर है। 13,92,500 किलोमीटर क्या है, सूरज का व्यास है, याद रखिएगा। तापमान अभी बता दिए 15 डिग्री सेल्सियस, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। प्रकाश मंडल का मतलब कि जो बाहर जो है जहां से लाइट मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसकी घूर्णन अवधि, अब सूरज की घूर्णन अवधि था किताब में, कहीं नहीं था। ये सब चीजें तो बहुत कम थी किताबों में, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में। इसकी घूर्णन अवधि कितना है, तो 25.38, यानी 25 दिन में सूरज जो है अपने जगह पर घूम जाता है। घूर्णन, सूरज भी घूर्णन करता है और वो भी परिक्रमा कर रहा है, किसका, आकाशगंगा का, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे तो ध्रुवों में इसका घूर्णन जो होता है वो 33 दिन होता है, यानी कि विषुवत रेखा पर 25 दिन में घूम जाता है, और ध्रुव जो होता है वो 33 दिन ई का है। तो सूरज का लग रहा है ठोस है, द्रव्य मतलब कि लिक्विड टाइप का है ना, धधकते रह रहा है कि नहीं, गैसीय टाइप का है, सिंपली बोला जाता है। गैस का एक तरह से पूरा गोला है कि नहीं है। तो गैस का गोला, ये मान के चलिए कि सूरज है पूरा गैस का गोला है, गैस का गोला है। तो ई वाला जो है ना अंदर वाला, ये 25 दिन में घूम जाता है, 25 दिन में 25 दिन में क्या कर लेता है, घूर्णन कर लेता है। लेकिन ई ध्रुव जो है, ये ध्रुव तो ई जो इसको घूमने में 33 दिन लग जाता है। तो ध्रुवीय घूर्णन होता है 33 दिन में, और बीच में का विषुवतीय घूर्णन जो होता है वो 25 दिन में कर लेता है। हाइड्रोजन और हीलियम है, एक बार बताए थे कि सूरज में सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या भैया, हाइड्रोजन है, कितना है, तो 71% है। यही हाइड्रोजन कन्वर्ट होकर हीलियम में बदलते रहता है, जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसी से ऊर्जा मिलते रहता है सूरज को। हीलियम कितना है, तो हीलियम है 26.5%। बाकी अन्य तत्व जैसे धूलकण वगैरह है। उम्र कितना है, अभी बोले कि हर चीज का उम्र है, एज है, हर चीज का एज है। 5 बिलियन वर्ष जी चुका है और 5 बिलियन वर्ष और जिएगा। 10 बिलियन वर्ष में सूरज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डरिएगा नहीं, ऐसा नहीं है 5 बिलियन वर्ष जिंदा रहिएगा, ठीक है। तो 5 बिलियन वर्ष जो है जिंदा रह चुका है सूरज, और ही 5 बिलियन वर्ष मात्र रहेगा, उसके बाद ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दुनिया खत्म हो जाएगा उसके में। तो बहुत समय है, अभी आगे आ जाइए। पृथ्वी देखिएगा, अब पृथ्वी के बारे में दिया गया है ना, महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स दिए, तथ्य दिए गए, यहाँ आ जाइए। पृथ्वी की आयु जो है कितना भैया, यहाँ अभी जस्ट अभी बता रहे थे कि पृथ्वी के एज आप लोगों से पूछे थे कमेंट करके। यहाँ देखिएगा तो ये एज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 4 अरब है ना 60 लाख, 4 अरब 60 लाख, यानी 4.6 अरब है। लेकिन कहीं कहीं 5 अरब लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, 5 अरब लिखा रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। कितना अरब, 5 अरब लिखा रहता है, पृथ्वी की एज लिखा रहता है, ठीक है। उसी तरह देखेंगे तो इसका धरातलीय व्यास है ना, यानी धरातल पर इसका जो है व्यास, धरातलीय व्यास जो है, यानी ये देखो व्यास मतलब होता है कि पूरा, और आधा रहता है ऐसे, आधा इसको रेडियस यानी त्रिज्या बोला जाता है। तो व्यास देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ है ना, यानी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है इसका व्यास। और उसके बाद से जमीन जो है ना वो 14 करोड़ है, और जल जो है ना वो 36 करोड़ है ना, याद रखिएगा, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। उसके बाद आगे आएंगे औसत घनत्व, ये घनत्व खूब क्वेश्चन पूछता है। 5.5, बस 5.5 देता है, ये 5.5 दूध लिखा है ना, तो कभी कभी 5.5 खाली देता है, दूध नहीं देता, याद रखिएगा। किसका घनत्व है, पृथ्वी का, पृथ्वी का घनत्व जो है 5.5 है, याद रखिएगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब दे देगा तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, याद रखिएगा। विषुवत रेखा का व्यास, अब विषुवत रेखा का व्यास मतलब क्या है इसको समझिए। मतलब का रेखा ई हो गया पृथ्वी, इसका ई वाला का दूरी, इसका दूरी पूछ रहा है। ये जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। एक गुणा का देख लीजिए कितना गो नाम है, इस सब एक गुणा का नाम बताएं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, ठीक है, या उसी को क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा। इसकी दूरी पूछ रहा है कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। इसको सुधरवा देंगे हम, यहां पर कोमा होना चाहिए, खैर वो टाइप होगा तो सुधर जाएगा, ठीक है। अब ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास जो है, ध्रुव मतलब ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, इसका जो व्यास है वो है
12,714 किलोमीटर। कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कम? और दोनों में देखिए कितना कम है, तो 42 किलोमीटर कम। और ये वाला क्वेश्चन पूछा था ये क्वेश्चन कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास से ध्रुवीय व्यास कितना कम है, तो 42 किलोमीटर कम है। कैसे देखिए, है ना, तो 42 किलोमीटर 12,756 और 12,714 घटाइएगा तो यहाँ पर आपको 42 दिखेगा, आपको 42 दिखेगा, है कि नहीं है ना? दिख रहा है 42 किलोमीटर कम है कि नहीं है? एक मतलब क्या है, पृथ्वी जो है ना ऐसे और ऊपर से चपाइल है, चपटा है, इसलिए कहा जाता है पृथ्वी थोड़ी सी चिपटी है, यानी चपटी है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, सूर्य से दूरी बताई दी आपको, सूर्य से दूरी कितना है पृथ्वी का। ठीक है, ये चीजें तो आपको बताई दिए। आगे आ जाइए। अच्छा, इसका आयु हो गया, हाँ ठीक है। दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़। अभी जस्ट बताए थे कि 14 दशमलव समथिंग दे देता है, 14.9 करोड़ किलोमीटर भी दे देता है, या 15 करोड़ किलोमीटर लिखा है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। यहाँ आइएगा, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड। इसको 18 देखिए, यहाँ 18 दे दिया, लेकिन इसको कीजिएगा 16 सेकंड। कितना कीजिएगा? 16 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है, आगे आ जाइए। चंद्रमा की जो दूरी है 3,84,365 किलोमीटर, लेकिन 3,84,000 कितना दिया था? 3 लाख एनसीईआरटी में 84,400 किलोमीटर दिया था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, समुद्र तल से पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊंचाई है 8,800 मीटर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और सबसे ज्यादा गहराई है, यानी मान चलो कि ये अपना पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर इसमें कोई सबसे ऊंचा है तो ये माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर। और इसी धरती पर जो ऐसे गहरा जो है सबसे, वो है क्या? सबसे गहरा जो है वो है मारियाना गर्त, मारियाना ट्रेंच, यानी मारियाना गर्त जो है वो है प्रशांत महासागर में 11.3 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर है, याद रखिएगा। इस इतना गारा, इवन एकरों से ज्यादा, यानी कि हिमालय पर्वत को उठा के उसके अंदर डाल दिया जाए तो उसी के अंदर समा जाएगा, इतना गहरा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि पृथ्वी पर धरातल के सर्वाधिक निचला भाग, यानी धरातल पर, जमीन पर, समुद्र में ना, तो धरातल पर जो है ना वो है मृत सागर, यानी डेड सी, 396 मीटर अंदर गहरा है। मतलब धरातल पर कोई सबसे नीचा है तो यही है। ठीक है, समुद्र में छोड़ दें तो। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन 23 घंटा 56 मिनट 4.091 सेकंड में, देखिए पूरा सेकंड में लिखा हुआ है। पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, आपको मालूम है। ठीक है, चंद्रमा के बारे में देखेंगे तो पृथ्वी से मध्य दूरी कितना है भैया? तो याद रखिए पृथ्वी से मध्य दूरी देखेंगे, इसका जो है 3,84,400 किलोमीटर, अभी जस्ट बता है ना। व्यास जो है 3,476 किलोमीटर है चंद्रमा का व्यास, याद रखिएगा। व्यास मतलब होता है ये पूरा लाइन। ठीक है, पूरा लाइन को व्यास बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, या केंद्र से आधा केनऊ खींचेंगे, चाहे आधा एन खींचिए चाहे आधा एन खींचिए, ये सब क्या है? त्रिज्या, यानी रेडियस है, सब त्रिज्या है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात देखेंगे तो 1:81 है। घनत्व तो देखेंगे तो 3.34 है, यानी घनत्व पृथ्वी से कम है। पृथ्वी घनत्व था 5.5 था। चंद्रमा की सतह की अदृश्य भाग 0.41, चंद्रमा की लेकिन अदृश्य भाग देगा तो रखना चाहिए इसको 59% भाग, 59% जो भाग है वो अदृश्य रहता है, नहीं दिखता है, अंधेरा रहता है। अदृश्य से ज्यादा बेहतर रहेगा कि अंधेरा लिखा जाए, अंधेरे वाला भाग। ठीक, अंधेरे वाला भाग, इतना प्रतिशत भाग अंधेरा में रहता है। ठीक है, अब लिखा है चंद्रमा पृथ्वी की अधिकतम दूरी, माने एक पढ़े होंगे उपसौर, उपसौर और अपसौर, है ना, ये क्वेश्चन आया भी था। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बताता है कि उपसर किसे कहेंगे, अपसर किसे कहेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जो ये मान चलिए कि सूरज हो गया, क्या हो गया? ये सूरज हो गया। ठीक है, सूरज हो गया, और ये जो हो गया अपना क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। यहाँ पर आ जाइए, ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी जो होता है ना, इसका अभी बताया कि इसका चक्कर लगाते रहता है, है कि नहीं? चक्कर लगाते समय ध्यान से देखिएगा, यहाँ सबसे नजदीक और यहाँ पर सबसे ज्यादा दूरी है कि नहीं है? हालांकि ये भी है, लेकिन ये दूरी और ये दूरी, तो ये ज्यादा दूरी है। ज्यादा दूरी को बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं भैया? अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर, है ना। यानी वैसी स्थिति जब सूरज और पृथ्वी के बीच में सबसे ज्यादा दूरी होती है, ये होता है 4 जुलाई को। क्या होता है भैया? 4 जुलाई को। और यहां देखेंगे तो सबसे कम, तो इसको बोलेंगे उपसौर। क्या बोलेंगे? उपसौर। यानी पृथ्वी और सूरज की ऐसा कंडीशन कब आता है, मतलब जब आता है वैसी कंडीशन जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो, सबसे कम हो, तब उसको बोलेंगे उपसौर। ये होता है 3 जनवरी को। कब होता है भैया? 3 जनवरी को होता है। ठीक उसी तरह अगर ठीक उसी प्रकार अगर देखा जाए
तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में भी होता है। मान के चलिए ये हो गया चंद्रमा या पृथ्वी हो गया, ठीक है। मान के चलिए ये मून हो गया, ठीक है, और ये हो गया अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया, ये इसके चक्कर लगाते रहता है, तो कभी सबसे नजदीक और कभी सबसे दूर जाता है। तो उसी को बोलते हैं अभव, अपभ और उपभ, है ना, अपभ और उपभ। यानी देखिए जैसे कि अप स्वर था तो अ था, ठीक है, उप स्वर था यानी उ था, तो अ माने अधिकतम था, ठीक है, उप मतलब न्यूनतम, ठीक है। तो अधिकतम दूरी इतना है, न्यूनतम दूरी इतना है, दोनों को मिला के 3,84,400 किलोमीटर कर दिया गया, औसतम मान लिया गया है कि नहीं है। यहां देखिए अब इसका घूमने की गति या चक्कर लगाने की गति 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकंड इतना तक है, ठीक है, याद रखिए, पूरे सेकंड के साथ याद रखिएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल जो है ये क्या है, तो वायुमंडल का अभाव है, यानी अब्सेंट है, ठीक है, याद रखिए, नहीं है। चंद्रमा को उच्चतम पर्वत की ऊंचाई 35,000 फीट है, याद रखिए, यहाँ पर्वत जो है ना, यहाँ पर, यहाँ भी पर्वत है, चंद्रमा पर भी 35,000 फीट है यहाँ की चंद्रमा के उच्चतम पर्वत, यानी चंद्रमा पर भी पहाड़ है ना, याद रखिएगा। लिबनिट्ज पर्वत जो है, ये लिबनिट्ज पर्वत याद रखिएगा चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। कहाँ भैया, ये लिबनिट्ज जो है पर्वत दक्षिणी ध्रुव पे है। शांति के सागर जो है ना, ये भी एक जगह है चंद्रमा पर, उसको यू भी है चंद्रमा पर शांति के सागर। पूछता है कभी क्वेश्चन कि शांति के सागर निम्न में से कहाँ है, तो मतलब धरती पर कहाँ पर, तो चंद्रमा पर है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या हो गया भैया, ये कंप्लीट हो गया आप लोग का। और भी है क्या, यहाँ और भी है, इसको भी देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो 3,84,000 किलोमीटर दूर है, अभी बता दिया, ठीक है। और यहाँ लिखा है कि उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मात्र 17% है। क्या भैया, मात्र 17% है। ये सारी चीजें जो है ना, इस सारी चीजें का क्वेश्चन फॉर्म में भी आएगा आपको और बढ़िया से प्रिंटेड फॉर्म में भी रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है आपका तापमान जो होता है, दिन में अधिकतम तापमान प्लस में 117 डिग्री और माइनस में 180 डिग्री चला जाता है रात में, ठीक है, मतलब जस्ट शुरू में बताया है, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं लोग। घनत्व वगैरह बताई दी आप लोग को, कंप्लीट बता दिए सारी चीजों को। ये हो गया आपका जो है, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और भी है इसमें, और भी है, जैसे कैसे और भी है, और भी है, इसको बताने के लिए तो बहुत कुछ है। यहाँ जी, और मैं बताता हूँ आप सभी को, यहाँ जी, ठीक है, यहाँ जी, और मैं देखता हूँ इसको, और भी होना चाहिए। यहाँ जी, यहाँ लोडिंग होने दीजिए, अनसेव्ड फाइल जो सेव्ड नहीं किया गया था, यहाँ जी खुल जाइए सिम, ठीक है। तो इसमें इसको लिख के रखा था, उसको भी बताना था। और जैसे यहाँ देखिए ये खुल गया आपके सामने, ये भी है, इसको भी मैं इसको टाइप करवा रहा हूँ, ये भी आएगा। हालांकि आप इसको तब तक देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी आप लोगों को ये सारी चीजों को। यहाँ जी इसको समझा देता हूँ। यहाँ जी, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जी लिखा हुआ है कि जो बिग बैंग थ्योरी थी, है ना, वो देखेंगे तो उस हिसाब से 15 अरब वर्ष जो था पहले किसका था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन नासा मानता है कि 13.2 अरब वर्ष पहले, जो शुरू में बताए। आकाशगंगा में देखेंगे तो 10,000 मिलियन जो है क्या है भैया, ये आकाशगंगा जो है, इसमें 10,000 मिलियन, इसमें क्या है, ये मतलब आकाशगंगा है पूरे ब्रह्मांड में, इतना आकाशगंगा है, ठीक है, याद रखिएगा 10,000। और प्रत्येक में 1,00,000 मिलियन तारे हैं, 1,00,000 मिलियन तारे हैं, याद रखिएगा। हमारी जो आकाशगंगा उसका नाम मंदाकिनी है, और दूसरी जो है उसका नाम देवयानी है। उसके बाद देखेंगे तो आकाशगंगा का जो विस्तार है, वो विस्तार है 1,00,000 वर्ष, मतलब कि आकाशगंगा में चलना शुरू करेंगे तो 1,00,000 प्रकाश वर्ष घूम लेंगे, तब जाके आकाशगंगा का पूरा मतलब उसका विस्तार खत्म होगा, है कि नहीं है। और मोटाई जो है 1,000 प्रकाश वर्ष, मोटाई जानना होगा कितना मोटा है आकाशगंगा, तो 1,000 प्रकाश वर्ष चलना पड़ेगा, तब जाके उसकी पूरी जो है मोटाई खत्म होगी, वो भी प्रकाश वर्ष के हिसाब से चलेंगे। इसमें जो है 100 अरब तारे, यानी हमारी जो आकाशगंगा उसमें 100 अरब है। ऐसे कि बहुत सारे आकाशगंगा होता है जिसमें लाखों तारे होते हैं, मतलब 1,00,000 से भी ज्यादा तारे होते हैं, ठीक है। यहाँ जी 1,00,000 मिलियन से भी ज्यादा। यहाँ जी निहारी का एक वर्ड लिखा है, निहारी का मतलब होता है ये बहुत अधिक पावर वाली एक जो है गैसीय गोला है, जिसे निहारिका बोलते हैं, ठीक है, जो धूल कण से बना रहता है। तारामंडल, तारों का समूह को बोलते हैं, समूह को कम से कम 7 गो तारा होना चाहिए। जैसे सप्तर्षि तारा है, ग्रेट बियर और उर्सा मेर, आप देखिए ये भी तारामंडल था, है कि नहीं है। कुल तारामंडल 89 गो है। हाइड्रा जो तारामंडल है, ये सबसे बड़ा तारामंडल है,
ये चीज नहीं मिला था आप लोग को। हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा तारामंडल है, याद रखिए ये चीजें, यही चीज तो जानने के लिए इस सब का नोट्स के रूप में फॉर्म रहेगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या वेट कीजिएगा। लो जो जो बैच में है उनको ये पूरा लिखा हुआ ढंग से अच्छे से पूरा हाईलाइट लगा हुआ, इसको नोट्स के फॉर्म में बना हुआ सब मिल जाएगा आप लोग को। रिवीजन खूब करते रहिएगा। सूरज का देखेंगे लो तो साइज बता दिया आपको, है ना, 13,93,000 किलोमीटर है इसका व्यास। पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। भार, सूरज का भार देखिए 2.19 गुने 10⁻27 टन, पृथ्वी से 3 लाख गुना टन जो है भारी है। तापमान बता दिए, तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तल में, और कोर में जो है 15 करोड़ जो डिग्री सेल्सियस था, कितना भैया 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस कोर में था, और 1500 डिग्री सेल्सियस इसके धब्बा जो है जो बाहर निकल रहा था उसमें था। अगला पेज में आते हैं, अगला पेज देखते हैं। यहाँ जी सभी ग्रहों के बारे में छोटा बहुत लिख के रखा हूं, जैसे कि बुध जो है 88 दिन में चक्कर लगाता है, इसका अर्ध व्यास यानी आधा व्यास जो है ये 2420 किलोमीटर है, 0.98 किलोमीटर। घनत्व तो देखेंगे तो 5.55 है, कम से कम घनत्व तो याद रखिएगा, है ना, घनत्व तो खूब पूछता है। पृथ्वी की तरह इसका भी घनत्व है, ठीक है। शुक्र देखेंगे तो इस पे CO2 गैस अधिक है। पता है क्वेश्चन पूछता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपको दिमाग में आएगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सूरज से नजदीक है बुध, तो बुध सबसे गर्म होगा, ऐसा नहीं है। बुध सबसे जो है गर्म ग्रह नहीं है, शुक्र है। कारण क्या है कि बुध भले ही नजदीक है, बुध जो है दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन रात में जो है ना वो ठंडा हो जाता है। लेकिन शुक्र जो है ना वो दिन और रात दोनों समय गर्म रहता है। कैसे? दिन के समय तो सूरज की रोशनी पड़ रहा है तो गर्मी तो पड़बे करेगा। दूसरा कारण क्या है, उस पे है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है भारी गैस होता है, जब सूरज की गर्मी शुक्र पर प्रवेश करती है तो CO2 गैस उसको रोक लेता है, तो रातों में गर्मी बहुत भयानक पड़ता है, ठीक है। आगे जी, इसलिए शुक्र को सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। आगे जी, इसका तापमान देखेंगे तो 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, रात्रि में भी 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। घनत्व तो देखेंगे तो 5.27 है। चक्कर बोली दिए कि 224 दिन या 225 दिन, लेकिन 243 दिन में घूर्णन करता है, घूर्णन में सबसे कोढ़िया है ये, ठीक है। पृथ्वी देखेंगे तो इसकी त्रिज्या का पूरा बता ही दिया है कि व्यास, ये विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास अभी जस्ट बताया है कि नहीं है, 12,756 और 12,714 है कि नहीं। उसी का त्रिज्या दे दिया, आधा दे दिया है, 6,380 और 6,170 दे दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल देखेंगे पृथ्वी का, अगर सतह पर क्षेत्रफल देखेंगे तो 504 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पृथ्वी। इसका आयतन देखेंगे तो 6 × 10⁻21 टन है, 6 × 10⁻21 टन पृथ्वी का आयतन है। घनत्व तो देखेंगे तो 5.52 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका घनत्व, यानी 5.5 जो है इसका घनत्व हो जाएगा पृथ्वी का। मंगल देखेंगे तो इसमें CH4 यानी मीथेन गैस की अधिकता है, साथ ही साथ में उसी मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, और साथ ही साथ में यह आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है। उपग्रह का नाम बताई दिया, डिमोस और फोबोस। आपको 287 दिन का यहाँ साल होता है। घनत्व 3.95 है, ये चीजें बताई दी आप लोग को, ठीक है। पृथ्वी देखेंगे, बृहस्पति सॉरी, तो ये पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। भार जो होता है ना बृहस्पति, ये इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति का जो भार होता है वो सभी ग्रह के क्या होता है, सभी ग्रह के क्या होता है, सभी ग्रह मिला देंगे ना उसका भी, उससे भी 10 गुना बड़ा होता है भार, याद रखिएगा, ठीक है। उससे भी क्या है, उस सभी ग्रहों के दुगुना होता है, यानी सभी ग्रह का भार मिला दे उससे भी दुगुना होता है, ठीक है। आगे जाइए, आगे समझते लो, ये कंप्लीट हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो है शनि बताई दिए, जो शनि ग्रह बता दिया आप लोग को, इसका घनत्व देखेंगे तो 1.7 सेंटीमीटर क्यूब है घनत्व, ठीक है। और उनके बारे में ज्ञात जो हुआ था ना 1846 ईसा पूर्व में, सॉरी ईसा पूर्व बोल रहा हूँ, ईस्वी में, और उनके बारे में मतलब ज्ञात हुआ था। ट्रीटर इसका एक उपग्रह है जो सबसे ठंडा उपग्रह है, जो पीछे ही आप लोगों को बताया। धूमकेतु, एक हेली धूमकेतु है, हेली है ना, हेली धूमकेतु, ये जो है ना हेली धूमकेतु हर एक 76 वर्षों में दिखाई देता है। अब जो है ना 2061 के आसपास दिखाई देने का अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। 1984 के आसपास में दिखाई दिया था, ठीक है। प्लूटो जो है ये 24 अक्टूबर, कहीं कहीं एनसीईआरटी में अगस्त लिखा हुआ था, याद रखिएगा, अगस्त भी अक्टूबर भी याद रखिएगा, ठीक है। अक्टूबर को, यानी अगस्त में मीटिंग हुआ था, अक्टूबर को फाइनली इसको निकाल दिया गया ग्रह के कैटेगरी में से, ये 2006 में निकाल दिया गया था। इसको सूर्य बताया कि 1934 में इसका नामकरण किया गया था, मतलब 1934 में इसका खोज किया गया और 2006 में इसको हटा दिया गया।
1781 में विलियम हर्शेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने यूरेनस नामक ग्रह की खोज किया था। किस ग्रह का? यूरेनस नामक ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आते लो, अगला समझते लो। हो गया आप लोग का कंप्लीट। ठीक है, तो आप सभी जो है क्या कीजिएगा, आप सभी को अगर बैच में ज्वाइन होना होगा तो बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं ASC, है ना, ASC अकाडमी। ठीक है, अकाडमी, ठीक है, अकाडमी, ठीक है, अकाडमी, ASC अकाडमी जो है ये सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर, वहां मिल जाएगा। या आपको लिंक जो है मैं कमेंट में कर दूंगा, लिंक जो है कमेंट में भी, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वहां का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच में जो है आप सभी जो है अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, बैच वाले लोग तो जानते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप लोग याद रखिएगा उसमें जो है SCRT NCERT का किताब जो अभी पढ़ा है वो भी लेगा, नोट्स जो दिख रहा है ये इसको बढ़िया से प्रिपेयर करके ढंग से और अच्छे से बनाकर इसको दे दिया जाएगा। MCQ जो है इस चैप्टर का जो है आज जो है शाम में जो है आप लोग को, है ना, मैं जो है उसको समय मिलने पर उसका भी वीडियो जो है आप लोग अपलोड कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि लाइव आके आप लोग को यूट्यूब पर आप लोग को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, या ना, याद रखिएगा। ठीक है, यूट्यूब पर, और वो वीडियो जो है आपको बैच में भी मिलेगा और यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन ये जो ये क्लास जो है ना, क्लास जो है आपको जितना भी क्लास हो सारे के सारे क्लास जल्द से जल्द बैच पर जो है आप लोग को दिखेगा, सारे क्लास, है ना। मतलब यहाँ पर यूट्यूब पर सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे और जितना बैच जो है डिटेल से जो बता रहा हूँ वहां और चीजें रहेगी 1-2 दिन में, क्योंकि बैच तो आप लोगों को पता है जो चीजें की बैच जो है 1-2 दिन से हम लोग का शुरू हुआ है ना, कल से शुरू हुआ है, धीरे धीरे सारी चीजें आने लगेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो बेहतर लगा होगा। किसी भी तरह का अगर दिक्कत होगा तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। हमारा नंबर जो है एनी टाइम बताता हूँ 990555, है ना, 0148। ठीक है, कॉल कभी ना लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा। कभी कभार जो है ना, कभी कभार मोबाइल जो ऑफ रहता है, बंद किया गया रहता है, पढ़ाते समय कोशिश करता हूँ कि उसको बंद कर दूं। ठीक है, तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जब भी मैं देखूंगा तो वहां से आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। समय रहेगा तो बात जरूर किया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीजें बेहतर लगा होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। इसमें और भी चीजें ऐड होगी, जैसे MCQ, प्रैक्टिस सेट, वो चीजें ऐड हो जाएगी तो हमें लगता है कुछ भी नहीं छूटेगा। इस तरह से सारे क्लास आएंगे, हर एक क्लास को और भी बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, आपको पूरी तरह से निचोड़ दिया जाएगा ताकि कुछ भी पॉइंट ना छूटे। हमसे ज्यादा 3 गुना 4 गुना आपको मेहनत करना है, तब जाके ये चीजें आपके दिमाग में रहेगी। यही चीजें है ना, डिपेंड करता है कि आप कितना तगड़ा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि जो है फी थोड़ा सा कम किया जाए, तो फी ऑलरेडी कम है। आप लोग वेट कीजिए, है ना, जब फी कम होगा तो उस समय आप लोग परचेज कीजिएगा। तब तक जिन लोगों को ज्वाइन करना है ज्वाइन कीजिएगा, कोई खास है नहीं। जब भी कम होगा तो 50 रुपये कम होगा, 100 रुपये कम, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, है कि नहीं है। वो किसी न किसी आपका फेस्टिवल वगैरह पर या किसी चीज पर कम होता है, ऐसे वगैरह जो है ना, कोई ना कोई ऑफर रहेगा तब चलेगा। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समय भी जो है आप देखते हुए अपने हिसाब से कर सकते हैं। आगे धीरे धीरे तो वो तो कम होगा ही, जब होगा ना होगा तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल आप लोग कर लीजिए। जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, एक बार आप लोग कॉल कीजिएगा इस नंबर पर, अपनी समस्या बताइएगा। कोशिश करूंगा जो चीजें हमसे हो पाएगी वो बन पाएगी, वो सारी चीजें हेल्प करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये सारी चीजें आप जाने होंगे। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जो बैच में वीडियो दिख रहे हैं आप लोग जो है ये जो सारी वीडियो जो है आप लोगों को जल्द से जल्द जो है पर डे 5 से 6 वीडियो आना शुरू हो जाएगा। जल्द से जल्द करने का मतलब कि 1-2 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 10 तारीख को एक थोड़ा सा हमारे यहाँ जो है छोटा सा एक फंक्शन है, तो उसके बाद से जो है आपको 4-5 वीडियो जो है दिखना शुरू हो जाएगा। ज्योग्राफी बहुत तेजी से कंप्लीट करूंगा, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी होगा धीरे धीरे सारी चीज कंप्लीट हो जाएगा। बैच में हर चीज मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, सब चीज मिलेगा। आप लोगों को धैर्य रखना है। वीडियो अगर जैसे वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ बैच में, तो अगर ये चीजें जो है आप लोग को लाइव होने के बाद तो ये सारी चीजें तो रिकॉर्डेड मिल ही जाएगा। जो रिकॉर्डेड देखना होगा रिकॉर्डेड देख लेंगे। ये वीडियो के 2-3 घंटे के बाद PDF मिल जाएगा। हो सकता है इन केस किसी दिन नहीं मिला तो नेक्स्ट डे जरूर मिल जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, PDF सारी चीज मिलेगा, हर चीज मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बेहतर लग रहा होगा। तो यही पर वीडियो की एंड करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।